गुलाम सरवर, ये भी जगत गुरु की तरफ से आज ये कह दिया गया कि मुस्लिम धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि हम और मस्जिद अब नहीं देंगे और अगर न्यायालय कह देगा तो इनके पैगंबर भी देंगे। अब दूसरी तरफ सर आरोप पॉलिटिक्स को लेकर लगते तो ये रहे हैं ना कि कांग्रेस मुस्लिम अपीसमेंट करती रही, बीजेपी अगर हिंदू अपीसमेंट करती है तो कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम अपीसमेंट करती रही और आप लोगों को लुभाने की, मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश करती रही। और शायद यही एक वजह है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में इस तरीके से एक दूसरे के विरोध में खड़े होते नजर आए। नो डाउट पूर्णिमा जी, दो तीन बातें हैं। एक तो देश को समझना है कि देश में दो धड़ा है, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी। एक धड़ा जो इसका एग्रेशन समय समय पर सामने आता है, उसी में से एक वो भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि एक मस्जिद हमने दे दी है, अब नहीं देंगे। वहीं से एक सवाल नया पैदा होता है कि आपने मस्जिद दे दी या मस्जिद आपसे ले ली गई, ये भी तो आप तय नहीं कर पा रहे हैं। अगर दे दिए होते तो शायद आज ये डिबेट जो हो रहा है ये होता ही नहीं। आज जो इस पर राजनीति हो रही है शायद वो राजनीति होती ही नहीं। ये वो लोग हैं जो कल कहते थे कि मर जाएंगे, जान दे देंगे, हिलने नहीं देंगे, अयोध्या चलो, आज वहीं नमाज पढ़ेंगे। एक बार मस्जिद जहां बन गई तो बन गई, क़यामत तक वो जगह हमारी है। और ये कहते कहते अब वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद हमने दे दी, अब हम नहीं दे सकते। ये शब्द जरा देखिए, लीगली इसको अगर आप पकड़ते हैं तो दे दी का मतलब होता है दे दी। अरे भाई हमने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हमने मौन धारण किया, ये सत्य है, बस इतनी सी बात है। अब राम भद्राचार्य जी देश के बड़े संत हैं, उन्होंने कहा कि ये पूरा श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए। मैं इसमें इत्तेफाक नहीं करता हूं। ये पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी इंडियन कांग्रेस, अब बोले कांग्रेस आई जो मौजूदा कांग्रेस है उसको जाएगा, जिसका मतलब खूनी पंजा। इंडिया गठबंधन आप कह रहे हैं? गठबंधन तो गोली चलाने वाला भी इसमें शामिल है, बहुत सारा। कांग्रेस को केवल कांग्रेस इस देश को, वाकई अगर कांग्रेस चाहती, कांग्रेस अगर ईमानदार होती, कांग्रेस अगर देशभक्त होती और राष्ट्र के निर्माण के लिए उसी समय सोचती कि यहां सबकी जरूरत है, देश में अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा चाहिए, तो 1949 में ये अयोध्या का विवाद समाप्त हो गया होता और जो आज भव्य राम मंदिर बन रहा है उस समय बन गया होता। देश के 95% मुसलमान केवल किताबों में पढ़ते, सुन नहीं पाते। नियत नहीं थी ना गुलाम, नियत नहीं थी, नियत मोदी सरकार की नियत है या नहीं है? नहीं, मैं मोदी सरकार की नियत, क्योंकि आपने इत्तेफाक नहीं रखा उनके स्टेटमेंट से, इसलिए मैं पूछ रही हूं। आप कह रहे हैं कांग्रेस की नियत नहीं थी, अगर ऐसा होता तो बहुत पहले राम मंदिर बन चुका होता। मोदी सरकार की नियत थी जो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, भव्य राम मंदिर बनने की कगार पर है। मैं बिल्कुल 2 मिनट में वहीं आ जाऊं, 2 मिनट भी नहीं लूंगा, 1 मिनट जी। तो 1949 से लेकर 1992 तक कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े में जो काम किया, पहले ताला लगाएंगे, फिर मुकदमा करवाएंगे, फिर ताला खुलवाएंगे, फिर वो पूरी मस्जिद को जो है ध्वस्त करेंगे। ये टुकड़े टुकड़े कर कर देश को क्यों टुकड़े टुकड़े आप करना चाह रहे थे? आपने एक बार काम क्यों नहीं किया? रही बात की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शुरू से है। ठीक है सर, वो शुरू एजेंडा तो राजीव गांधी का भी था। गुलाम सरवर साहब और आदिल साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि एजेंडा तो कांग्रेस का भी था और अगर एजेंडा नहीं होती राजीव गांधी सरकार का तो चुनाव प्रचार की शुरुआत 89 में अयोध्या से न करती। कुल मिलाकर क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा था जिसको भुनाने में कांग्रेस नाकामयाब नजर आई, वजह चाहे जो भी हो? और जरा खुशी का भी इजहार आदिल हसन साहब कर दीजिएगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम है 22 तारीख को। जी मैडम, भव्य कार्यक्रम है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री के जाने पर सवाल उठा रहे हैं। आपने उनका ट्वीट पढ़ा है सुब्रमण्यम जी का? अरे छोड़िए ना सर, अभी सुब्रमण्यम सुप्रीम स्वामी कोर्ट जी का पे जजमेंट चर्चा आप नहीं कर पढ़ेंगी रही। तो आज का मेरा विषय जो है वो राम भद्राचार्य के स्टेटमेंट पर है और कांग्रेस को लेकर है कि क्या कांग्रेस के लिए अब और कोई स्थिति है नहीं, कांग्रेस को राम नाम जपना ही पड़ेगा, उनके लिए पॉलिटिकल स्केप नहीं है कोई इसको लेकर, ये सवाल था मेरा आदिल जी। अरे बोलने दीजिएगा, बोलने देंगे सर, इसीलिए आमंत्रित किया आपको। बाबरी मस्जिद को रात के अंधेरों में बोलिए ना,
के मना कर रहा है? 27 मिनट के बाद मैडम बोलने नहीं दीजिएगा तो बोलिए, मत बुलाया अच्छा, कीजिए। बोलिए बोलिए 27 चलिए। मिनट के बाद आप कोई बोलने बात दे रही नहीं, है, उसका आदिल बीच साहब, में टोक रही अब है, उसमें 1 तो मिनट मत बर्बाद बुलाइए मत फिर। करिए ना सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए ना। हाँ सुनिए सुनिए, अब सुनिए, थोड़ा सुनिए। रात के अंधेरों में मूर्तियां रखी गई, चोरी छुपे, सुप्रीम कोर्ट कहता है 1986 में राजीव गांधी ने कहा, राजीव गांधी के द्वारा उन्होंने शिलान्यास करवाया और बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर के इस पाप में, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में दोनों बराबर के पापी। कांग्रेस ने शुरुआत की और भाजपा ने इसको खत्म किया। बिल्कुल नहीं है। ये जान लीजिए, एक सच्चाई है, कांग्रेस भी उतना ही इस पाप में है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में। ये तो कोर्ट की कांग्रेस अवमानना ने है, शहीद करवाया ये तो है। कोर्ट की अवमानना आप कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। इसमें आस्था नहीं, नहीं, सुप्रीम इनकी कोर्ट बोतल का। यहाँ यहाँ तो कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद अरे बोल कोई रहे हैं, टिप्पणी कोर्ट की नहीं है। अवमानना कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। आ रही हूँ चक्रपाणी महाराज जी, एक सेकंड। बहुत ही गलत बात है, नहीं चलता है। ये कोर्ट की आदिल हसन साहब, आपने बोलना ये शुरू किया तो सच्चाई है। चिंगारी कोर्ट लगा की दी। अवमानना क्या कर रहे हैं मतलब आप है? तो फिर आप बाबरी कहते हैं मैं मस्जिद बोल 27 करके। मिनट बाद आई आपके पास, न मेरे आपने कोई सवाल कोर्ट का की जवाब अवमानना दिया। नहीं कर रहे हैं, जजमेंट फिर पढ़िए। ऐसे मत करिए ना, कभी किसी वहाँ की पर- भावनाएं वहाँ आहत पर हो, मस्जिद तोड़कर फिर कोई कभी कुछ मंदिर कहेगा तो तोड़कर आपकी मस्जिद भावनाएं नहीं आहत हो बनाएंगे। जाएंगी कोर्ट की सर। अवमानना कर रहे हैं, जब मत करिए ना फिर वो बात। नहीं, वहां क्यों पर बात अवैध नहीं? कब्जा जजमेंट किया था, पढ़िए। जो अवैध कब्जा हमने बना हटाया था। हुए हैं। याद रखो, इस चीज को कान में तेल डाल के सुनो। सुप्रीम कोर्ट का रजाकारों के भगवान वंशजों को हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अपमान मत कीजिए। दंगाइयों को हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया आदिल हसन? पीवी नरसिम्हा राव ने तोड़वाया है, कान में अच्छा। रूई डाल के। ओहो, हो गया सबका? जान लीजिए, ठीक है सर। इस बाबरी मस्जिद को शहीद करने में राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अरे एक भाजपा, अवैध RSS ढांचा सब था। मिले कोई हैं। बात नहीं, जिसको कोई बात साफ नहीं, किया उनका गया। अपना टेक है, उनको कहने दीजिए। आदिल फिर हसन शरह साहब की का भी जगह अपना साफ टेक किए है। हैं। कोई बात नहीं, कहने दीजिए। कांग्रेस ने मैडम किया तो शरह जी। क्यों नहीं कहने दे रहे? दीजिए। कोई स्वामी अवैध नहीं चक्रपाणी वाह जी, भाई वाह, डबल स्वामी डबल गेम चक्रपाणी यहाँ जी। पर खेल रहे हैं। आदिल जी जो कह रहे हैं, इस पर हम तो आपका शरह दे रहे ऑब्जेक्शन हैं, आप है? शरह भी नहीं दे रहे। चक्रपाणी जी, इस पर आपका ऑब्जेक्शन है क्या? बाहर फिर उसके बाद नवल किशोर जी आपके पास आऊंगी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, देखिए ऐसा है, देखो पूर्णिमा जी, बहुत बंद कीजिए, पूर्णिमा दूसरा जी, चैनल रामायण रामचरितमानस के बाल कांड में है, महाराज जी बैठे हैं कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही तहाँ मारे तनु जी। सुबाहु डरही, हाँ, बस देखत ज्वाइन कर यज्ञ रहा है, निशाचर आपको धावहि करही दूसरे उपद्रव चैनल पर मुनि बस दुख कर पावहि। रहा है। ठीक ठीक। वही हालात हाँ, बस वर्तमान एक- में है। जब विश्वामित्र मुनि त्रेता में यज्ञ करते थे तो विघ्न डालते थे असुर आके। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है तो कुछ लोग जानबूझ करके उसमें विघ्न डालने का अभी भी काम कर रहे हैं, चाहे वो राहुल जी राहु बन के हो, चाहे ये केतु बन के हो। तो इस तरह से आप बताइए, बाबरी मस्जिद का अभी भी नाम ले रहे हैं। अरे भाई, वो राम मंदिर भव्य बन गया, बाबरी कब तक रटते रहोगे? 5 एकड़ जमीन भी ले लिया, फ्री फंड में ले लिया, और किसी हिंदू ने उससे विरोध नहीं किया। अब आप देश में आग लगाने चाहते हो, आप देश को क्या चाहते हो कि फिर आप जो है गजवा हिंद बना दें। अरे इस देश की पहचान भगवान श्री राम से है भाई, भगवान कृष्ण से है भाई। और उस राम मंदिर अब इतने सालों से टेंट में थे तो आपके लिए भी शर्म की बात थी, सबके लिए शर्म की बात थी। आज वो भव्य बन रहा है तो आप फिर भी आग लगाने पे तुले हुए हो। अब कोर्ट की अवमानना कर रहे, बाबरी मस्जिद बोल रहे। अरे बाबरी मस्जिद कैसे भाई? वो खत्म हो गया। बाबर कौन था? विदेशी आक्रांता था। आप उसको हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हो। राहुल लाल जी, अरे आप जो शायद म्यूट हैं, ये आपको ये म्यूट हिंदू कर दिया मुस्लिम गया नहीं है। भाई, राहुल लाल जी, विदेशी आपकी आवाज आक्रांता नहीं आ वस्तु रही है भारतीयता की अभी। लड़ाई रुकिए है। राहुल का तो नाम राहु होना चाहिए। ये तो जानबूझ करके ये हिंदू विरोधी बातें राहुल हमेशा करते हैं, राहु की तरह, राहु केतु बन करके। तो इस तरह से ना करो भाई। आप कम से कम जब खुशी की बात हो तो उसमें कम से कम सही विचार रखा करो यार। सनातन धर्म का सर्टिफिकेट राहुल जी, अरे सनातन आप धर्म अपना होना नाम चाहिए, राहु रख राहुल लो, जी। राहुल से राहु। सनातन धर्म का अपमान करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? यही उनके है ना, साथ कौन से पुरुष सनातन चाहिए का ना? राहु। सनातन धर्म का अपमान एक तरफ होता है, फिर बताए जाते हैं कि राम सबके। अरे बिल्कुल राम सबके हैं। राम तो अपने आप को सभी को अपने में समाहित करने के लिए हैं।